अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आप खैर वाक़ियत से होंगे। ये ट्यूटोरियल वीडियो बेसिकली कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड है कि आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है। तो आप अपना एलएमएस को लॉगिन करेंगे। एलएमएस को लॉगिन करने के बाद आप ऑप्शन पे आ जाएंगे। स्टूडेंट सर्विसेज से नीचे है कोर्स सिलेक्शन की ऑप्शन। कोर्स सिलेक्शन की ऑप्शन में है तो यहाँ पर देखें आपको शो हो रहा है कि जी आपका ये दूसरा सेमेस्टर है। पिछले सेमेस्टर में आपने 17 क्रेडिट आराम किए हैं और आप मैक्सिमम जो क्रेडिट आराम कर सकते हैं वो 18 क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। और जो फेल शुदा कोर्सेज हैं उन फेल शुदा कोर्सेज के अंदर 17 क्रेडिट आर पास कर चुके हैं। 18 क्रेडिट आर मैक्सिमम इस सब्जेक्ट में इस सेमेस्टर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। आपके फेल शुदा सब्जेक्ट के अंदर क्या है जी VU001 इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग आ रहा है कि जी ये आपने नहीं पढ़ा था। अब 18 क्रेडिट आवर हमने सेलेक्ट करने हैं। इसके नीचे आ रहा है इम्प्रूव कोर्सेज ग्रेड B, C, D कि ये कोर्सेज हैं जिनके अंदर ग्रेड A, B, C आया है। इसको अगर हम इम्प्रूव करना चाहें तो देखिए अगर आपकी डिग्री का आखिरी सेमेस्टर चल रहा है या आखिरी से पहला चल रहा है तो अगर CGPA आपकी कम है तो फिर तो आप इम्प्रूव कोर्सेज की तरफ जाएं, उनको इम्प्रूव करें। अदरवाइज इनको अभी स्किप कर दें। बाकी जो कोर्सेज हैं वो आप अपने कोर्सेज को कंप्लीट करें। तो 18 क्रेडिट आवर की हमें लिमिट दी गई है। हम 18 क्रेडिट आवर को सिलेक्ट करने की ऑप्शन में आते हैं तो इसमें देखें कि ये हमारे पास कोर्सेज जो है ना दिए हुए हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये भी अपने ध्यान में रखें कि आप अपनी जो स्टडी स्कीम सेलेक्ट करें, जो आपका करंट सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, ताकि जो स्कॉलरशिप है या दूसरी चीज़ों के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें इशू यही होता है कि आप स्टडी स्कीम जो है ना प्रॉपर सेलेक्ट नहीं कर रहे होते। अब ऊपर जैसा कि आप ने देखा है कि ये आपका करंट सेमेस्टर 2 है। तो सेमेस्टर 2 के जो सब्जेक्ट हैं वो आप सेलेक्ट करें। अब सेमेस्टर 2 के अंदर हमारे कौन से हैं, ये कोर्स आ रहा है जी EDU 403 आर्ट क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी। 3 क्रेडिट आ रहे हैं इस कोर्स के और ये देखें सामने सेमेस्टर 2 शो हो रहा है। तो ये सारे 3-3 क्रेडिट आर के हैं। हम इनको सेलेक्ट करते हैं जी। ये 3 का एक हो गया, 3 का दूसरा बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग हो गया। थर्ड सब्जेक्ट हो गया इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। फिर इसके बाद कोर्स सेलेक्ट करते हैं वर्ल्ड इंग्लिश। अब ये 4 सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर चुके हैं। 4 सब्जेक्ट और 3 क्रेडिट आर, 12 क्रेडिट आर हो जाते हैं। फिर आ जाता है जी सब्जेक्ट नंबर 5 और 6। 5 में है जी इथिक्स नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, और मुस्लिम इसका अल्टरनेट रखते हैं जी इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी क्या है, 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अब ये 2 क्रेडिट आवर का है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं तो ये देखिए VU001 इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, एक क्रेडिट आवर इसका है। तो ये हम 2 इस्लामिक स्टडी के क्रेडिट आवर हो गए, एक क्रेडिट आवर इसका हो गया। तो ये 3 क्रेडिट आवर हम इसका सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब हम इनको सेलेक्ट काउंट करें तो कितने क्रेडिट आवर बचे। पहला 4 सब्जेक्ट के 12 क्रेडिट आवर हो जाएंगे। इस्लामिक स्टडी के 2 हैं 14, और एक है हमारा जो है ना ई लर्निंग का 15 क्रेडिट आवर के हो जाएंगे। और एक सब्जेक्ट है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, 18 क्रेडिट आवर पूरे हो जाते हैं। यहाँ से हम इसको सेव सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। सेव सिलेक्शन के बाद हम अपलोड कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद दोबारा सेव पे क्लिक करते हैं। दोबारा सेव क्लिक करने के बाद हम इसको जो है ना लोड कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। लोड कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद जब हम दोबारा अपने एलएमएस को साइन आउट करके दोबारा लॉगिन करेंगे तो हमारे ये कोर्सेज जो हम कोर्स सेलेक्ट कर चुके हैं हमारे एलएमएस के ऊपर मौजूद होंगे। कोर्स सिलेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है। हमने जो है ना 10 अप्रैल से पहले अपनी कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, ताकि 1 अप्रैल को हमारा जब सेशन स्टार्ट हो तो उससे पहले हम अपनी कोर्स सिलेक्शन कर चुके हों और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो लेसन हैं सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हों और हम अपनी स्टडी जो है ना वो कंटिन्यू कर चुके हैं। एक और जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मैं बता दूं आपको कि जब आप कोर्स सिलेक्शन करें, आप कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं। कोर्स सिलेक्शन करने के बाद अगर आप उस कोर्स सिलेक्शन को चेंज करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, तो फिर भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये हमने कोर्स सिलेक्शन की है लेकिन यहाँ अभी हमारे पास ये अपडेट नहीं हो रही। हम क्या करते हैं, अपने एलएमएस को लॉग आउट करके दोबारा उसको लॉग इन करते हैं। जो हमने कोर्स सिलेक्शन की थी वो यहाँ पर सारे कोर्सेज हमारे अपडेट हो गए। अब अपडेट कोर्सेज यहाँ पर तो शो हो रहे हैं लेकिन फिर आपका सवाल होता है कि जी ये हाईलाइटेड क्यों नहीं है। तो हाईलाइटेड अभी यूनिवर्सिटी ने सेशन स्टार्ट नहीं किया। सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। तो उस वक्त हमारे ये कोर्सेज जो है ना वो डिस्प्ले में आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। फिर इनके लेक्चर भी वीक वाइज जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो अपनी कोर्स सिलेक्शन करें और इनके हैंडआउट्स गूगल से डाउनलोड कर लें, गूगल से इनके पीडीएफ में डाउनलोड कर लें और अपनी जो स्टडी है वो प्रॉपरली स्टार्ट कर लें, क्योंकि इस बार जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो 30 मई को है और फाइनल 21 जुलाई को स्टार्ट होगा। तो आपके पास जो टाइम है आप ऐसे समझें कि अप्रैल और मई का जो है ना 2 माह का टाइम है। इसमें ईद की छुट्टियां भी आनी हैं और बाकी यूनिट्स भी आने हैं। तो अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर लें। तो ये कोर्स सिलेक्शन थी बीएस के इंग्लिश के स्टूडेंट्स की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोसीजर को अच्छे तरीके से समझ गए हों। अगर आपकी मज़ीद कोई क्यूरी है या आप सवाल करना चाहें तो आप इससे रिलेटेड जो है ना कमेंट सेक्शन में जाके सवाल कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लेके हाजिर खिदमत होते हैं। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।